हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इंस्ट्रक्टिंग या इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है अनुदेश या अनुदेशन। तो टीचिंग एज इंस्ट्रक्शन या टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि इंस्ट्रक्टिंग या इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, अनुदेशन किसे कहते हैं। अनुदेशन को हम साधारण भाषा में अगर कहें, साधारण शब्दों में कहें, तो अनुदेशन का मतलब होता है सूचना देना या निर्देश देना या आज्ञा देना। और इसको अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन तो कहते ही हैं। तो इस प्रकार से अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप अगर हम कहें तो यह है कि हमको कक्ष के दौरान बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो शिक्षण से संबंधित या विषय से संबंधित जो निर्देश देना पड़ता है, जो गाइडलाइन देनी पड़ती है, उसी को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं या उसी को हम निर्देशन कहते हैं या उसको अनुदेशन भी कहते हैं। निर्देशन और अनुदेशन में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि निर्देशन को हम लोग अंग्रेजी में गाइडेंस बोलते हैं और अनुदेशन को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कक्ष शिक्षण में हमको इंस्ट्रक्शन का या अनुदेशन का वास्तविक अर्थ देखने को मिलता है। कक्ष शिक्षण के समय जब अध्यापक विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है, जो उनको गाइडलाइन देता है कि इसको ऐसे सीखा जाए, इसको ऐसे सीखा जाए, इसको इस रूप में सीख सकते हैं, इसको ऐसे सीख सकते हैं, तो वही अनुदेशन का रूप होता है। और अगर इसको दूसरे रूप में कहना चाहें तो अनुदेशन शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की क्रिया है। जो भी क्लासरूम टीचिंग में विषय वस्तु से संबंधित जो आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम इंस्ट्रक्शन की श्रेणी में रखते हैं या रख सकते हैं। वैसे तो अनुदेशन और शिक्षण को पर्यायवाची शब्दों के रूप में देखा जाता है, मतलब बराबर अर्थ वाले शब्द के रूप में देखा जाता है, लेकिन शिक्षण और अनुदेशन में थोड़ा अंतर होता है। शिक्षण में छात्रों और शिक्षक के बीच में अंतः क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन होता है, अनुदेशन होता है, उसमें इस अंतः क्रिया का अभाव पाया जाता है। इसलिए और भी तमाम अंतर हैं, लेकिन जो बेसिक मुख्य अंतर है वो ये है और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो इसलिए शिक्षण को और इंस्ट्रक्शन को या अनुदेशन को हम एक नहीं कह सकते हैं। अनुदेशन शिक्षण के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण अनुदेशन हो सकता है, टीचिंग इंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन सारे इंस्ट्रक्शन टीचिंग का रूप नहीं ले सकते हैं या फिर हर इंस्ट्रक्शन को हम टीचिंग नहीं कह सकते हैं। अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है और जो हम उद्देश्य तय करते हैं, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न विधियों और प्रविधियों के माध्यम से छात्रों के पूर्व ज्ञान का ध्यान रखते हुए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे कि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षण में हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और अनुदेशन में भी हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के कोई भी शिक्षण या कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रभावी नहीं हो सकता है या उस अर्थवान नहीं हो सकता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम
गेट्स द्वारा दी गई परिभाषा को देखें तो गेट्स महोदय ने कहा कि अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। अर्थात क्लासरूम टीचिंग में अनुदेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि हमको अपने निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रभावित करती है और उस अनुदेश के माध्यम से या इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। जब भी हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें जो पूर्व ज्ञान होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है स्टूडेंट्स का, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करते हैं। ये टीचर का इंटरिंग बिहेवियर होता है और इंटरिंग बिहेवियर में शिक्षक बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करता है और इसलिए चेक करता है कि जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कंटेंट है, हम उसके साथ कोरिलेट कर सकें। और जब हम उसको प्रीवियस नॉलेज से कोरिलेट कर लेंगे तो जो हमारा लर्निंग आउटकम होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस प्रकार अगर अनुदेशन की प्रक्रिया को हम जानें तो अनुदेशन की प्रक्रिया में कम से कम किसी न किसी प्रकार का जो कन्वर्सेशन होता है क्लासरूम में वो जरूर होता है और उसमें आपको जो आपके प्रमाण हैं उनको आप सिद्ध करके बताते हैं, क्लासरूम में जो उपयोगिता है टीचिंग की उसको बताते हैं, आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या करते हैं और जो एक कंक्लूजन होता है उसको भी अंत में निकालते हैं कि आज के टीचिंग का ये कंक्लूजन है, ये निहितार्थ है। अब इसमें आपको समय सीमा आपकी क्या है, आपका साधन क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और जो व्यवहारगत परिवर्तन हम देखना चाहते हैं बच्चों में वो व्यवहारगत परिवर्तन देखने को मिलता है। और वो व्यवहारगत परिवर्तन जो हमारे उद्देश्य होते हैं, हम उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारगत परिवर्तन देखना चाहते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद या फिर अनुदेशन की प्रक्रिया पढ़ने के बाद शिक्षकों में ये गुण होने चाहिए कि छात्रों में ये गुण होने चाहिए कि छात्र अनुदेशन का अर्थ क्या है बता सकेंगे, परिभाषा क्या है बता सकेंगे। अनुदेशन को अगर वो टीचिंग करने जा रहे हैं स्कूलों में अपनी इंटर्नशिप के दौरान तो वो उस अनुदेशन की प्रक्रिया को फॉलो कर सकेंगे। इन सब सारी चीज़ों को अगर आप उद्देश्यों में रखते हैं तो निश्चित तौर पे व्यवहारगत परिवर्तन जो आप देखना चाहेंगे वो इस रूप में जरूर देखना चाहेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से जो तत्व हैं वो शामिल हैं इसकी प्रक्रिया में, इसके सोपान में, स्टेप्स में। अब इस प्रक्रिया में जो स्टेप्स हैं अनुदेशन की प्रक्रिया में उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे पहले तो आप उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद में उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसका प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर आप एक जो टीचर का गुण होता है कम्युनिकेशन, वो आप अच्छे संप्रेषण के माध्यम से आप अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं। उसके बाद में एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है, छात्र जो भी आप पढ़ाए हैं, जो भी आप बताए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करते हुए बच्चे उसका एसिमिलेशन करते हैं। उसके बाद शिक्षक उसका मूल्यांकन करता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद फिर हम फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक को छात्रों तक पहुंचाते हैं और इसके बाद जो एक अनुदेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं जाके पूरी होती है। तो कहने का मतलब है कि
कि हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से 6-7 पॉइंट्स के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि अनुदेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है। आज के लिए साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।